अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग तै भई जो भक्ति, काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। समझदार जीवो, मुझ अद्भुत तत्व को प्रकाशित करने के लिए ही समग्र जिन शासन समर्पित है। एक मेरी पहचान कराने के लिए ही विश्व के सारे कृत्रिम अकृत्रिम जिन जिन बिंब जिनालय विराजमान है। मुझ अद्वितीय महान वस्तु को दिखाने के लिए ही लाखों करोड़ों शास्त्र है, शास्त्रों के भांडार है, लाखों लाखों शास्त्र। एक मेरी प्रसिद्धि के लिए ही ये सब सभाएं है, ये सब प्रवचन हॉल्स है, गुरुकुल से छोटे बड़े, ये सब आत्म प्रसिद्धि के लिए है, आत्मख्याति के लिए। जिन शासन में बताया हुआ एक एक अनुष्ठान इज धार्मिक एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी। एक एक अनुष्ठान मेरे परिचय के लिए है। मैं कौन हूँ इसका परिचय कराने के लिए है, इसका एहसास कराने के लिए। देव पूजा हो, गुरुपास्ति हो, स्वाध्याय संयम तप दान आदि जितने भी अनुष्ठान हो, विविध विद्वान विविध आचार्यों ने बाकी जितने भी अनुष्ठान बताए हैं, वे सब अनुष्ठान मेरे तक आकर पूर्ण होते हैं। ये सब जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में जा मिलती है, उसी प्रकार इन सब का अंत, गंतव्य, लक्ष्य, सफलता मेरी पहचान से है। इसीलिए अपने को जानना जरूरी है। बाकी सब मजबूरी और कहवत की बातें हैं। मूल वस्तु ही यदि हमारे लक्ष्य में नहीं आई तो साधनों को एकत्रित करने का हमें किसी भी प्रकार से सुखी नहीं कर सकेगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। किसी को कोई डाउट? बोलो प्लीज। व्हाट? मूल बिना सब धूल है भैया। मूल टारगेट को पकड़ना है। जैसे दूध पीने के लिए कहा है तो ये चम्मच लो कि वो चम्मच लो, इट्स योर चॉइस। कभी दाव लगे आप बड़े हो जाओ और बिना चम्मच के ही पीने लग जाओ तो इट्स योर चॉइस। साधनों में हमारी खींचतान नहीं है। किसी को बिना साधन के ही बात बने तो वेल एंड गुड, साध्य की सिद्धि होना चाहिए। मालाएं साधनों के गले में नहीं, साध्य के गले में पहनाई जा रही है। इसलिए टोडरमल जी को निर्जरा तत्व संबंधी भूल में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के में भी 232, 233 के आसपास राइट पेज के टॉप पर कहना पड़ा, ज्ञानियों को उपवास की इच्छा नहीं है, ज्ञानियों को एक शुद्ध उपयोग की इच्छा है। बिना उपवास किए कोई मोक्ष जाता हो तो भले ही चले जाए, हमें क्या दिक्कत है। भरत जी जैसे ने एक भी उपवास नहीं किया और निर्वाण की प्राप्ति कर गए। एनीवे, कमिंग बैक,
मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिनागम का हर एक बिंदु आपको सेल्फ सेंटर्ड करते आना चाहिए, आत्म केंद्रित करते आना चाहिए। आपको नटशेल में ये समझते आना चाहिए, इन सब का रहस्य एक आत्म तत्व को छूना है। जैसे मैं थोड़ी सी आपको एक चाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, भावना ये वर्ड है। वैसे भावना ये शब्द कौन से वाच्यभूत पदार्थ की तरफ संकेत करता है? भावना का तात्पर्य मनन चिंतन। गुड। वो 3 भावों में यदि बांटना हो तो कौन सा भाव आएगा? शुभ भाव कि अशुभ भाव? किसकी तरफ संकेत है? शुभ भाव। जनरली इसे शुभ भाव के रूप में देखा जाता है। एंड करंट सिनेरियो में जो प्रकरण चल रहा है हमारा अभी, उसमें 16 प्रकार की जो भावनाएं बताई जा रही है, वे शुभ भाव रूप ही तो है। तभी तो वे शुभ बंध में कारणभूत है, तीर्थंकर प्रकृति में कारणभूत है। क्योंकि शुभोपयोग अपराध न होता तो उसके फल में बंध भी नहीं होता। परंतु आपको ये पता होना चाहिए, द्रव्य संग्रह की 5वीं गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरी भावना का अर्थ शुद्धोपयोग करते हैं। भावना भू धातु से बना है, जो आत्मरूप परिणति हो, जो स्वभाव के अनुरूप परिणति हो। जैसा स्वभाव, जैसी शक्ति, वैसी व्यक्ति जब तक नहीं होती तब तक भावना नहीं होती। इसलिए भावना का अर्थ शुद्धोपयोग लिया है। ज्ञान दर्शनात्मक मैं और ज्ञान दर्शनात्मक परिणति मेरी। यानी परिणति करने के लिए रिफ्लेक्शन ही तो है ही है मेरा। जैसे ही मैं मुझे देखने लग जाऊंगा, वैसे ही वहां पर सेम रिफ्लेक्ट होगा। जैसी शक्ति वैसी व्यक्ति, स्वभाव के अनुरूप होना, उस होने को भू धातु से बने शब्द को भावना कहते हैं। इसलिए भावना शुद्धोपयोग आत्मानुभूति के अर्थ में आचार्य ने प्रयुक्त किया है। जैसे मोर ओवर शुभ भाव के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। बट आपका ध्यान में खींच ला रहा हूं उस बिंदु की तरफ कि हर एक बिंदु को शुद्ध भाव से जोड़ा जा सकता है, और नियम सार में ऐसा किया भी है। परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ आवश्यक, परमार्थ भक्ति, परमार्थ प्रत्याख्यान, सब परमार्थ एक एक अनुष्ठान जोड़ोगे तो वो सब शुद्धोपयोग की तरफ ही ढल जाएगा। याद आ रहा होगा आपको, जब षट आवश्यक का पाठ हमने देखा था, श्रावक के षट आवश्यक, ख्याल में आ रहा है आपको? श्रावक के 6 आवश्यक। उसमें देव पूजा की पूरी परिभाषा थी, श्रावक के योग्य अंशिक शुद्धि ही परमार्थ से देव पूजा है। याद आ रहा है? उस शुद्धता के साथ साथ वर्तने वाला जो भगवान के प्रति अनुराग है, उनका गुणों का मंडन है, उनके शरीक होने की भावना है, आवर्त आदि है, ये सब व्यवहार देव पूजा है। आपको याद आ रहा होगा, वहां पर ही यह कहा था, श्रावक के योग्य अंशिक शुद्धि को ही गुरुपास्ति कहते हैं परमार्थ रूप से। बाहर के गुरु बाद में, पहले गुरु रात। हम इष्टोपदेश में पिछले वर्ष देख चुके, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। उसी तर्ज पर मैं अभी जैसे भावना के 2 अर्थ किए, आई विल ट्राई कि 16 स्थानों पर मैं 2-2 अर्थ करके दिखाऊंगा, एक परमार्थ रूप और एक व्यवहार रूप, जिससे यह समझ में आए समस्त अनुष्ठान मेरी प्रसिद्धि के लिए है। दर्शन विशुद्धि के 2 अर्थ क्या बन सकते हैं? परमार्थ से श्रद्धा का पलटना। जो घर के बाहर भटक रही थी श्रद्धा, वह अपने घर में आना, स्थापित होना, आत्मसन्मुख होना। श्रद्धा अपने में अहम करने लग जाना, अपने में ही संतुष्ट होने लग जाना,
दैट इज सम्यक दर्शन, और वह है दर्शन की विशुद्धि। बट उपचार से इस सम्यक दर्शन के साथ साथ जो यह भाव होता है कि मुझे अधिक की मांग नहीं करना चाहिए, मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, ऐसे जो शुभ भाव है उनको उपचार से दर्शन विशुद्धि भावना कहा। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अब मैं मेरे प्रकरण की ओर बढ़ लेता हूँ। आपका कोई प्रश्न हो गया? ठीक। आज विनय संपन्नता की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। विनय संपन्नता की थोड़ी चर्चा करेंगे। व्हाट इज विनय? संपन्नता इज युक्त, विनय से युक्त होना। हम केवल विनय कहेंगे तो दैट विल ऑल्सो बी इनफ। विनय इज बहुमान, आदर। जनरली जब विनय की बात होती है तो लोक में यही तो बात होती है कि माता पिता की विनय करनी चाहिए, इस फील्ड में आए देवशास्त्र गुरु की विनय करनी चाहिए। ओहो हो, अपने स्वयं की विनय भी कुछ विनय होती है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, अक्सर वे लोग अक्सर सस्ते में बिक जाते हैं जो अपने को ही इवेल्युएट नहीं कर पाते, जो स्वयं के ही मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। दुनिया उनको बड़ी आसानी से उनका भाव गिरा देती है। हमारा भाव हम आके बगैर दुनिया उसे कदापि नहीं आंक सकती। आप जानते होंगे, देखा होगा, जब घर का लड़का पप्पू, मोहल्ले में पप्पू कहलाने वाला एक साधारण लड़का जब डॉक्टरी पढ़ने जाता है, डॉक्टर होने को होता है, तो पहले घर वाले डॉक्टर डॉक्टर कहना चालू करते हैं, हाँ या ना। क्योंकि वे डॉक्टर कहेंगे तो दुनिया वालों का भी रुख अनुरूप होगा। वे ही पप्पू कहेंगे तो दुनिया वाले अभी भी पप्पू कहेंगे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? हम हमारी कीमत आके, जिसे स्वयं की कीमत नहीं आई, वो अपेक्षा नहीं करे कि पत्नी ने मुझे पूछती ही नहीं है, बच्चे मुझे पूछते ही नहीं है, समाज से मुझे वैल्यू ही नहीं है। अपना एक ऑरा होना चाहिए। तात्पर्य हम स्वयं से इम्प्रेस्ड होने चाहिए। हमारा जीवन स्वयं को ही अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि दुनिया की कोई वस्तु का अच्छा लगने से हमें तो सुख नहीं हो सकता, क्योंकि उस वस्तु की प्राप्ति हमें हो भी तो नहीं सकती। जिस वस्तु को हम अपना सके, अपनी हो सके, उस वस्तु में अच्छाई होना और अच्छाई पने की मान्यता होना वो जरूरी है। और वह वस्तु हूं मैं, जिसे स्वयं का जीवन अच्छा लगने लग जाए, फिर तो क्या कहना। जो सुसाइड करते हैं लोग, वे स्वयं से ही परेशान हो जाते हैं, वे बैटल नहीं कर पाते अपने समस्याओं को। और मैं हमेशा कहता रहा हूं, ओनली इंस्पायर्ड पीपल हैव राइट टू इंस्पायर अदर्स। जो स्वयं ही खच्चीकरण म्हणतो ना त्याला, जो स्वयं ही डाउन फील कर रहा है, इंफीरियर फील कर रहा है, वो अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कदापि नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर दिखने वाला अंदर के अंदर घुट रहा हो, बट अंदर के अंदर घुटने वाला कभी भी वैसी बात नहीं कर पाएगा जैसे एक समझदार आदमी जो अंदर में बहुत स्ट्रांग फील कर रहा है, बिना बोले ही करके दिखा सकता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? एनीवे, परमार्थ रूप से विनय संपन्नता का तात्पर्य स्वयं के प्रति विनय होना, अर्थात कि मैं कोई महिमावंत वस्तु हूँ, मैं कोई साधारण वस्तु नहीं हूँ। कुंकुंदाचार्य देव के शब्द में उत्तम अट्ठम आधा अष्टपाहुड़ में वे कहते हैं कि आत्मा ही परम पदार्थ है। अब मैं यहाँ पर पूछूं, मंगल उत्तम शरण बताओ, कौन मंगल है जगत में? जीवो मंगलम, ऐसी जो गूंज है षटखंडागम में, हम भूल जाते हैं। मैंने आपको पूछा कौन है शरण जगत में, तो आप झट से 4 शरण का पाठ बोलने लग गए। आप भूल गए
कि कुंद देव मोक्ष पहाड़ की 104 105 गाथा में आदाहु में शरणम ऐसा बोल रहे हैं। मैं अक्सर गाथा बोलता हूँ, आपने गौर किया होगा इस गाथा को। अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेट्टी ते विहु चिट्ठया दे तम्हा आदाहु में शरणम। कोई सहारा है नहीं यो मन में मत लाना, चत्तारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। निज भावना भाते हुए वैराग्य बढ़ाना, सर्वत्र सुंदर एक की ही भावना भाना। अपना जीवन अपने को अच्छा लगना चाहिए। और जब मैं स्वयं से खुश रहता हूँ तो मैं दुनिया से मुझे शिकवा नहीं रहता। लोग कहते ना भैया मुझे मिलना तो है लेकिन उसका मूड देखना पड़ेगा। तात्पर्य वो स्वयं ही यदि डिसमूड हो तो ही वोंट रिस्पॉन्ड इन प्रॉपर वे, और मूड अच्छा हो तो किसी के प्रति भी अच्छा इतना सा काम है चलो कर दूंगा यार, हो जाएगा हो जाएगा। जो स्वयं के प्रति खुश रहता है वो दूसरों को सुखी होने का मंत्र सुप्त रूप से देता रहता है। तो परमार्थ विनय अपने आत्मा के प्रति बहुमान होना, विनय होना, यह परमार्थ विनय। सेकंड बी फोकस्ड। मोक्ष मार्ग के अनुरूप जो भी क्रियाएं चल रही है उनका बहुमान होना। पानी छानते समय आपको लगना चाहिए मैं कोई अद्भुत वस्तु कर रहा हूँ। सभी जन दौड़ रहे, पूजन में भाग रहे, स्वाध्याय में भाग रहे, और उस समय में मैं पानी छान रहा हूँ। आपको लगना चाहिए मेरी हिम्मत तो देखो। ऊपरी सुपरी क्रियाओं में कोई पानी छान कर रखेगा, फिर हम भोजन कर लेंगे, कोई ऐसा करेगा कोई वैसा करेगा, ऐसे रेडीमेड वालों के कोई ठिकाने नहीं। अरे हम कब तक ये काम करते रहेंगे, इसके बजाय थोड़ा पढ़ ले, ये सब क्रिया कांड में समय लगाना। हो। तुम्हें बहुमान आना चाहिए तुम जो कर रहे हो उसके बारे में। बनारसी दास जी को लकवा मार गया मिथ्यात्व का इन्फेक्शन हो गया। निश्चयाभासी मिथ्यात्व की क्या कमी है अनिल जी? इन क्रियाओं से क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। अरे भले आदमी कभी ये तो बोले फिर भोजन करने से क्या होगा, वो तो बोलता नहीं है। जब भोजन की बात आ ही गई है तो हमें बताना पड़ा कि भैया ये खाओ ये नहीं खाओ। तो यहाँ पर घुसता नहीं तो तुम्हें ये भी बोलते नहीं। तो यहाँ पर घुसाया तो हमें कहना पड़ा भैया यहाँ नहीं वहाँ जाओ, ये अशुद्ध भोजन है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? बनारसी दास जी को कभी ये रोग सताया, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्या करना, सब सहज होता है। तब बनारसी बाचे नित, वस्तु अर्थ विचारे चित, पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने सब क्रिया हेच, करनी को रस मिटी गयो, भयो न आत्म स्वाद, वही बनारसी की दशा जैसे उल्टन को पात। बनारसी दास जी क्या कहते हैं? कुछ करने धरने का रस मिट गया समय सार पढ़ने से। कोई समझदार के सानिध्य में समय सार पढ़ते तो समझ में आ जाता। अलास तुम्हारा दुर्भाग्य था, तुम्हारे सामने कोई टुकड़े टुकड़े करके खिलाने वाला नहीं था। तब जयचंद जी का उदय हुआ ही नहीं था। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ तब तक था नहीं। और इस समय सार को पढ़कर भटकते रहे लोग, भटकते रहे। और आज उसी समय सार को पढ़कर लोग मुक्त होने लग गए। बात समय सार की नहीं है, बात समय सार संबंधी
तुम्हारे समझ की। वस्तु स्वयं में कुछ करती भी तो नहीं है। उसी आदिनाथ को सुनकर कोई निर्वाण जा रहे और उसी आदिनाथ को सुनकर कोई दुर्गति भी जा रहे। आदिनाथ ने कोई ठेका थोड़ी लिया है किसी का। हम जो जो कुछ कर रहे हैं अपना कार्य करने का इसे बड़ा हर्ष है। टोडरमल जी कह रहे हैं अपना कार्य करने का बड़ा हर्ष है का तात्पर्य आत्मकल्याण के हेल्पफुल जितनी भी एक्टिविटीज है वो करने का बड़ा हर्ष है। जब भी क्लास को आते हो आप, कहना नहीं चाहिए मुझे क्योंकि दौड़ना तो नहीं चाहिए, नीचे जीव वगैरह होते देख कर ही आना चाहिए, बट पाठशाला आनी है तो जूम सबसे पहले अपनी लोकेशन बुक करो। समझ रहे? नहीं तो क्लास चालू हुई और आ रहे आवाज आ रही है, चलो चलो चलो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सावधान सावधान। समझ रहे होंगे मेरी बात को, ज्यादा समझाने की आवश्यकता। विनय कितने जन समझ रहे हैं? विनय टोडरमल जी लिखते हैं आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप लिखते समय शुद्धोपयोग के कारणभूत, शुद्धोपयोग के साधनभूत जो जो बाह्य क्रियाएं हैं उनमें अनुराग करते। अभी ये लाइन में टोडरमल जी की है, ये न कह दूं और केवल कह दूं तो मुश्किल है आप मुझे बोलने भी देंगे। मैंने मूर्खता के दर्शन भी खूब किए। बोलो कुछ कहना चाह रहे हो? पार्डन? शुद्धोपयोग के कारणभूत बाह्य क्रियाएं जो हो रही है उनका अनुराग करते हैं। अनुराग का अर्थ यहां पर स्टैंड अप। अनुराग का अर्थ इस प्रसंग में विनय। स्वयं को स्वयं का आदर होना चाहिए। अभी आपको पूरा रखूंगा सामने। देखिए पहले पेज नंबर 3 पर आइए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप सबके हाथ में होगा ही। अभी यह वह टटोलने की मूर्खता शायद आप नहीं करेंगे, इसलिए मैं राइट बिफोर 5 मिनट आपको बुलाता हूँ जिससे मैं पेज नंबर सहित आपको बता सकूं, समझदार लोग उसे पढ़ भी सके। इसी पेज नंबर 3 बीचों बीच उससे कितने जन को मिल रहा है? डैश हाइफन के बाद। शाबाश शाबाश, फटाफट कंफर्मेशन दीजिए, फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। शाबाश 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 शाबाश। नाउ यू आर टर्निंग द पेजेस। मैंने पहले कहा था पेज नंबर 3 और 6 लगेगा, तब क्या कर रहे थे? सब प्रॉपर पहले ही खोल के बैठना बेटा। समझ में आया? इतना टाइम है नहीं अपने पास, धड़ाधड़ में स्विफ्टली पढ़ता चलूंगा। उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते। कितने जन को मिल रहा है? कितना अटपटा लग रहा होगा। अनुराग करते, इसमें अनुराग करते, बाह्य क्रियाओं में अनुराग करते हैं। अनुराग मतलब शुद्ध भाषा में राग करते हैं। क्रियाओं में राग करते, क्रियाओं में राग करते, ये तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व तुम्हारे दिमाग का वहम है, भ्रम है। जो भी शब्द आ रहे हैं, जो भी वाक्य आ रहे हैं हमारे सामने, उसको यथा योग्य कौन से नए से ही ये समझने के आर्ट होना चाहिए। जुगाड़ तुगाड़ शब्दों में नहीं करना चाहिए। या ऐसा बोले, ये वैसा बोले, ऐसी बात करते, आत्मा की बात नहीं करते, ये ऐसे बोलते, अनुराग करना चाहिए। अरे भैया तू समझना, तुम म्लेच्छ है इसलिए ऐसा बोले है। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा बोली जाती, तू समझदार हो जाएगा तो तेरे सामने नहीं बोलते ऐसा। डिफेक्ट तेरे में है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। एक चार्ट बनेगा, बिल्कुल छोटा सा है।
विनय के 5 प्रकार बताए हैं। ऑफ कोर्स ये व्यवहार पक्ष में आप लिखेंगे, निश्चय पक्ष में तो मैं बोल गया। व्यवहार पक्ष में विनय के 5 प्रकार बताए हैं। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। श्रद्धा विनय का, दर्शन विनय का तात्पर्य जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है अथवा होने वाला है उसका बहुमान लाना। पहले किम बहुना भनिए जे, किम बहुना भनिए न जे, बोलिए, बता रहा हूं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और विनय, सॉरी, और उपचार, ये 5 प्रकार के विनय। किम बहुना भणिये न जे, सिद्धा नरवरा गए, काले सिद्धि हहि जे विभविया, सम्मतम सम्ममाहपम। आज तक जितने भी जीव निर्वाण को गए हैं, जा रहे हैं, आगे जाएंगे, वे सब सम्यक्त्व के महात्म्य से श्रद्धा की विनय करो, इसके निसंकित, निष्कांक्षित आदि अंगों की विनय करो, अर्थात आदर करो, भक्ति भाव करो, विचार करो, यह हमारे जीवन में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना होना चाहिए। अरे हमारा साधर्मी इतना दुखी है और हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, और बच्चे को कुछ हो जाए तो निरर्थक कामों के लिए भी उसके लिए खर्च कर रहे हैं और उसके जीवन मरण का प्रश्न खड़ा है। And we are not ready to spare anything. हम कैसे हैं, कैसे हैं हम ऐसे? इसलिए आलोचना पाठ में हम बोलते हैं, अष्टमी चौदस को हम बोलते हैं, हे भगवान मुझे क्षमा करो, मैंने जीव दया का पालन नहीं किया, साधर्मियों का ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये मैं क्या कह रहा हूं आपको? क्या कह रहा हूं मैं? दर्शन विनय, बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। एक भी उत्तर नहीं आया, फिर से रीटेक होगा। दर्शन विनय। व्हाट इज ज्ञान विनय? ज्ञान विनय का तात्पर्य शब्दों का अच्छे से बोलना, उसका भाव भाषण करना, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, कालाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार। ग्रंथों की ही विनय करना, उसकी जिल्द फट रही हो तो उसको स्टिच करना, प्रॉपरली मैनेज, प्रॉपरली हैंडल करना, यही विनय नहीं है। तुम उनको अलमारियों में धरे रहो। विनय ये भी नहीं है बड़ी बड़ी बोली लेकर उसको सिर पर विराजमान करना। सबसे बड़ी बोली हृदय में विराजमान करने वालों की लगेगी, और यह सच्ची विनय है। ज्ञान विनय, ज्ञानियों की विनय करना, धर्मात्माओं की विनय करना, वक्ताओं की विनय करना, लेखकों की विनय करना। कोई भी लेखक हो, छोटी मोटी भी पुस्तक लिखी हो तो उसके प्रति बहुमान होना चाहिए। 2 शब्द भी बोल रहा हो मंच से, उसका विनय होना चाहिए। ऐसा बोलन, वैसा बोलन, ये अरे छोड़ इन बात। आगम विरुद्धता नहीं है बस। शैली डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक की शैली दूसरे में नहीं होती। कोई भजन गा लेता है, कुछ कोई नाच भी लेते, कोई ढपली भी बजा देते, कोई कुछ भी करते मंच से। अभी सभी क्या ढपली बजाते रहेंगे क्या मंच से? एनीवे, चारित्र विनय, चारित्र के 13 प्रकार के भेदों की विनय करना, वे मेरे जीवन में प्रकट हो, ये विचार करना। मैं अभी ज़्यादा उसको खोल खाल नहीं रहा। सम्यक दर्शन के 8 भेद, 8 गुण, सम्यक ज्ञान के 8 गुण,
सम्यक चारित्र के 13 गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति। तो इनके प्रति बहुमान होना, इनके पालकों के प्रति बहुमान होना, दैट इज चारित्र विनय। कितने जन समझ रहे हैं? अब ये सब विनय व्यवहार विनय है, क्योंकि विनय कहते, व्यवहार विनय के अंतर्गत हम जब देख ही रहे हैं, जब व्यवहार विनय की परिभाषा होगी तो व्यवहार विनय की ही तो होगी, बाह्य क्रियाओं की तो होगी, किसी के परिणाम देखे तो नहीं जाते। तप विनय, तपश्चरण के प्रति बहुमान होना। ओ कल अष्टमी है क्या? अरे आज आचार नहीं हो। अरे शर्म करो, 10-10, 20-20 दिन के आचार खा रहे हो, बदतमीज के। अष्टमी चौदस तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? अष्टमी चौदस का अर्थ एनीवे। तप विनय, टोडरमल जी को एक जन ये कह रहा था कि बड़े बड़े भरत चक्रवर्ती आदि सम्यक दृष्टि भी तो तपश्चरण नहीं करते, हमें क्यों पकड़ रहे हैं, हमारे क्यों गला घोटा जा रहा है? टोडरमल जी कहते हैं कारण विशेष से वे तप नहीं करते, परंतु उन्हें तप के प्रति बहुमान है, निषेध नहीं है। तुम्हें तो ठेठ निषेध है, तुम्हारा हिसाब होगा। तप के प्रति भक्ति होनी चाहिए। उपवास करते ऐसे करते, क्रियाकांडी छी। मुनिराज की विनय करना अर्थात स्नान की विनय करना। दाढ़ी बड़ी होगी 4-4 महीने की, उसमें तपश्चरण दृष्टिगोचर होना। स्नान में भी तपश्चरण दृष्टिगोचर होना। विनय 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 विनय। उपवास किए उन्होंने इतना, अरे क्या होता है उससे? तो किससे होता है? खाने पाने से होता है। क्या टोडरमल जी वहीं पर लिखते निर्जरा तत्व संबंधी भूल में, तुम्हारी परिणति तो संसार मार्गियों से विपरीत होनी चाहिए थी, क्योंकि यू आर सपोज टू बी मोक्ष मार्गस्थ। उन्हें भोजन आदि में रुचि है, तुम्हें उपवास के प्रति रुचि होना चाहिए थी। टोडरमल जी कहते हैं कुछ प्रकरण पढ़ना हो तो मुझे जरूर बताना बच्चों, जरूर बताना। ये निश्चयवासी के प्रकरण में, सॉरी कुछ प्रकरण जो भी आपको लगे हमें ये पढ़ना है तो मुझे संकेत करो। आई विल टर्न द पेजेस एंड इमीडिएटली आई कैन कम टू द पॉइंट। देखिए 203, फटाफट। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय की बात मैं कर रहा हूं। बैठो। तथा वो तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। कितने जन आ गए हैं इस पॉइंट पर? सो मोक्ष मार्गी होने पर तो सांसारिक जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। सांसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वह राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है, और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो। सो होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु तुझे अनशन आदि से द्वेष हुआ, इसलिए उसे क्लेश ठहराता है। जब यह क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयं ठहरा, और वह राग आया, सो ऐसी परिणति तो सांसारियों के पाई ही जाते। तूने मोक्ष मार्ग होकर क्या किया? अभी देख लेना, सब एक ही धुन में बात कर रहे हैं। अभी तो बच्चे यार, बच्चे। मतलब संसार को, जैन समाज को अनाचार की भट्टी में झोंकने का काम यदि किसी ने किया है तो बड़े कहलाने वाले विद्वान ट्रस्टी जो लेबल लगाए फिरते हैं, अरे बच्चे अपने बच्चों को कोई संस्कार दे तो समझ में आए। जो जीवन में आजीवन जल्दी उठने की आदत रखता हो, अपने बच्चों को भी जल्दी ही उठाता हो,
मुक्ति दीदी आज छुट्टी में भी आती है, 2 दिन के लिए भी आती है, उसका टाइम सेटेड है 4:45। अरे बच्चे इतने जल्दी उठेंगे क्या? तू कितने बजे उठता है? इससे मुझे तुम्हारा नाप तोल समझ में आ रहा है। उसी घटिया कल्चर की बात करने लग गए तुम। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा हमारी चलती आ रही है भैया। और जब 8-9 बजे सोने की सहूलियत दी जा रही है, सो बच्चों, जब सोना है तब सो उठने की हमारी शर्त है बस। ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय वृत्तम पंच नमस्कृति कोहम कह मम धर्म। साकार धर्मामृत में दिनचर्या पाठ में पहला ही छंद है, व्हेन शुड यू स्टार्ट योर डे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? समतम तेजो कर्म ना आवे सो संवर आदरिए। उसका आदर करिए, आदर। बहुत सुंदर छंद है। अभी इस समय में टाइम भी नहीं है, बट बनारसी दास जी का समय सार नाटक है, गजब का छंद है, गजब का, मार्वेलस। सरल को सठ कहे, वक्ता को धिट कहे, विनय करे तासो कहे, धन के अधीन है। क्षमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे। अर्थ भी तो बताना पड़ेगा, दिक्कत ये। क्षमी को निबल कहे, क्या कहा? अरे ये क्या कर सकते, अरे ये इसमें क्या दम है, अरे ये क्या करेगा? अरे चुप है, इसलिए तुम कॉलर झाड़ते जा रहे हो, खाए के लोग सारे हो यार उसको। क्षमी को, क्षमाशील हो उसको कहती है तो निर्बल है, ये क्या करेगा? समझ में आया? क्षमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे। दमी मतलब जो दमन करता है इंद्रियों को, कंजूस है। वही शर्ट आज तक मैं देख रहा हूँ, 6 साल हो गए, वही 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 पहनता है। क्यों? तेरे समझ में आ गया बोलने की जरूरत? उसे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हें क्या आपत्ति है रे भाई? और आपत्ति तुम्हें तो तू इंतजाम कर। समझ में आता है? उसे दिक्कत नहीं है, वही 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 वही। अरे पैसा बचा के क्या करोगे? दमी को अदत्य, अदत्य मतलब कंजूस। कितने जन समझ रहे हैं? दमी को अदत्ति क्या है, क्या कह रहा था? क्षमी को निबल कहे, दमी को अदत्ति कहे, तृष्णा घटावे तासो कहे भागहीन है। जो तृष्णा को घटाता है उसको कहते हैं ये अभागा है, इसके सामने सब है, भोगता ही नहीं है ये। क्या अभागा है यार, इतनी सुंदर पत्नी मिली है, बोल रहे ब्रह्मचर्य से रह रहे। अब हम बोलना नहीं चाहते। नपुंसक तो नहीं होना भैया, मतलब उसको नपुंसकता दिखती है। कितने जन समझ रहे? महावीर पर निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो क्या हालत कर देगा ये महावीर, क्या आप समझ रहे हो? अरे भोगना चाहिए, इतना ऐश्वर्य है, भोगना चाहिए, इतना पैसा है, भोगना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। समझ में आया? विनय की मेरी बात चल रही, विनय की। कुछ बात कहनी थी मुझे। ऐसे साधु गुण जो होते हैं, ऐसे सज्जनों के गुण होते, उनको देख देख कर दुर्जन लोग घृणा करते रहते। तब की विनय की मैं बात कर रहा हूं। कितने जन समझ रहे हैं? तपश्चरण का आदर करो। आजकल तो पत्नी भी कहने लगती है, सुनो जी बहुत दिन हो गए शेव नहीं की, शेव करो जरा पहले पहले है, क्या है ये, क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब क्या हो रहा है?
कॉलेज में ओशो ओशो रजनीश का नाम कितने जन ने सुना है? ओशो रजनीश है? नहीं जानते आप लोग? अच्छा, पूना का तो चला गया यार। पूना में ईडन गार्डन में बहुत बड़ा आश्रम है रजनीश का। रजनीश नहीं जानते? रजनीश, ओशो रजनीश। ओहो, बहुत बड़े व्यक्ति हुए, बहुत बड़े स्पीकर हुए। मैं नहीं कहना चाहता ज़्यादा कुछ, उनके प्रोस कॉन्स हर एक के होते हैं, प्लस माइनस पॉइंट्स हर एक के होते हैं। उनको किसी ने दाढ़ी ऐसे रखते थे, उनको किसी ने आकर पूछा दाढ़ी क्यों बढ़ाते हो आप? तो उन्होंने कहा मास्टर को, मास्टर आप भी अजीब हो, हमें पूछते हो आकर क्यों बढ़ाई? अरे उनको पूछो उन्होंने क्यों बनाई है। कितने जन समझ रहे? मैं तो नेचुरल रह रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल रह रहा हूँ। अब नॉर्मल तो वे है, उनको पूछो जाकर, तब की विनय करो। और इस उम्र में होता है ना, बाल छोटे छोटे बहुत हो गए, नाई ने आकर के तो ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, क्या 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 क्या। किस्मत फूटी हमारी। अभी टोपी का इंतजाम करो, जल्दी टोपी का इंतजाम करो, नहीं तो क्या हो जाएगा भैया, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा, जाना घर पर जाना। बेटा अभी महीने भर प्रतीक्षा कर, वो महीने के पहले बाल उगने वाले नहीं, तो घर पर जाने तो यहाँ जाने तो कहीं भी कुछ भी कर ले, तो तब की विनय करो। उपचार विनय की तरफ में आता हूं अभी। चलो तप विनय में ही और बता देता हूं। अभी अभी मैं कह रहा था जो अनुष्ठान हम कर रहे हो उसके प्रति बड़ा आदर भक्ति होना चाहिए। जो स्वाध्याय के लिए आप आ रहे हो, आपको बड़ा उत्साह उमंग होना चाहिए। चलो स्वाध्याय के लिए, ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। दीप चले गए सो चली गई। जीवन में अभी उनका कभी भी सामना ग्रंथों से शायद ही होगा। सोमजीत चले गए सो चले ही गए, शायद ही कभी उनका ग्रंथों से सामना हो। मेरे पास आए, मैंने कहा भैया तुम जा रहे हो, अब क्या करोगे तुम घर जाकर? पंडित जी मैं रोज पूजन करूँगा। मैंने ये तो सब करते ही आ रहे भैया, घर घर भगवान बिठाए लोगों ने। यहाँ पर तो कितने जनों के घर पर भगवान है। हो भैया गजब हो गया, गजब हो गया, घर घर भगवान है यहाँ पर। अरे रे रे रे। पंडित जी घर में ही भगवान है हमारे, फिर मैं रोज आधा घंटा पूजन करूँगा, स्वाध्याय। तो उसमें उलझे रहो, बाहर निकलो, छह द्रव्य सात तत्व समझो क्या है, गहनता से डुबकियां लगाओ, बाद में खूब नाचते बैठो, खूब झूमते बैठो। कब करोगे, कब सिद्धांतों को सुनोगे? ध्यान रखना, जीवन में गंभीरता लानी है तो स्वाध्याय के बिना आती नहीं। वहां मटकने से, चौरा और डोरने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो फिर क्या करें कल से हम? यही तो रहो, स्वाध्याय कर। तुम्हारा क्या इरादा है? ये भी छोड़ के और कुछ करने का? अपनी क्रियाओं के प्रति कैसे आदर होता है उसको कुछ सैंपल दूंगा मैं। स्वाध्याय के प्रति आपको एक उत्साह होना चाहिए। यू शुड बी डिलाइटेड, फोकस्ड। कभी अरुचि भाव नहीं होना चाहिए आपको। हालांकि विद्वानों का भी ये कर्तव्य है कि लोग बच्चों को अरुचि होने तक तो आपको नहीं खींचना चाहिए यार। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, अरे ये क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? नो इम्पोजिशन। मैं पहले से इस सोच का व्यक्ति रहा हूं कि इम्पोजिशन नहीं। जिनवानी अरुचिकर लगने लग जाए, इतनी जबरदस्ती करने लग जाए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और मुझे ये खिताब है, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैंने 2-2 घंटे की भी कक्षाएं ली है, एक जन भी पलक झपक नहीं सकता। आप रस डेवलप करते आना चाहिए। मैं वक्ता की तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ श्रोताओं को भी चाहिए वे बड़े रस से, समरसता से उसे सुने।
अभी रोजाना कोई चुटकुले तो सुना नहीं सकता विद्वान, समझ में आ रहे? यहाँ वहाँ की बातें तो रोजाना इकट्ठा नहीं कर सकता। देखो 2 जगह मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तत्व और सूत्र का 7वां अध्याय खोलिए। सामायिक के अतिचार बताए जा रहे थे, पुरुषों उपवास के अतिचार बताए जा रहे थे। सामायिक रोज करने के लिए बैठता है वो, आज सामायिक करने के लिए बैठा, देखो हाथ पर हाथ रखकर बैठा, समझ रहे ना? वाह उत्साही, वाह उत्साही। और पीरियड के टाइम में यहाँ बार 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 घड़ी देखे, बार बार, क्या रे तेरा नड़ा वहां पर घड़ी में, क्यों रे? घड़ी देखना मतलब आपने जिनवाने का अनादर किया। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? यहां पर लिखा है सामायिक के क्या क्या अतिचार है, तो कहते हैं जो अनुष्ठान में सामायिक कर रहा हूं उसके प्रति अनादर होना, हो गया अतिचार। तुम्हें बहुत आनंद आना चाहिए अंदर में, क्या मुझे 1 घंटा मिल गया अभी मेरे ही लिए, दरवाजा बंद, सब बंद, बस अभी नो एंट्री नो फोन भैया, सब ढकेल दो आप बाहर, चलो आउट। अभी ग्रंथों का भी पचड़ा खत्म, ग्रंथों का भी काम नहीं, चलो हटो, ये झंझट नहीं चाहिए, आंखें बंद करो, चलो अंदर आओ। देखिए सूत्र क्रमांक 7वां अध्याय पर हो, सूत्र क्रमांक देखिए 3333। योग दुष्प्रणिधान अनादर अस्मृति अनुपस्थानानि मिला। यह सामायिक के अतिचार में अनादर का शब्द का प्रयोग किया। सामायिक भूल जाना, सामायिक का टाइम भूल जाना, ये तो अतिचार है ही, लेकिन प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर बैठे और अनादर है, तुम्हें उत्साह ही नहीं है, कब खत्म होगा ये बार बार सोच रहे तुम, बार बार आंखें खोल खाल के देख रहे यहां वहां, तो बेटे तो उठ ही जाए यहां से। अनादर। आगे पुरुषोत्त उपवास देखो, पुरुषोत्त उपवास के अतिचार 3434 सूत्र। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तर उपक्रमणाद अनादर स्मृति अनुपस्थानानि मिला। इसमें भी पुरुषोत्त उपवास के दिन क्या करता है, बस 5 मिनट बचे हैं मेरे, वैसे तो कम से कम। पुरुषोत्त उपवास में ऐसी प्रक्रिया आप जानते होंगे, वो अभी मैं इसमें भी नहीं ज़्यादा बोलना चाहता। 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटे का आहार पानी का त्याग करता है ना वो, उसके प्रति भी आदर होना चाहिए उसको। अष्टमी है क्या, चलो कर लेते, ऐसा नहीं होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हाँ अष्टमी आ रही है, ओ संयम का पर्व आ रहा है, अभी 10 लक्षण आ रहे हैं, तो हमें यह लगना चाहिए भैया पर्वाधिराज पधार रहे हैं। मैं ढोल डफली की बात नहीं कर रहा हूं, नए विद्वान आ रहे इसीलिए, ये बात नहीं है। हाँ अब हम 2 के बजे 1 बजे एक बार खा सकेंगे, अभी मिठाई विठाई का पचड़ा नहीं होगा, अब अधिक अध्ययन कर सकेंगे, अपने लिए समय दे सकेंगे, ऐसा उत्साह होना चाहिए। तो पुरुषोत्त उपवास में कुछ भी, पुरुषोत्त उपवास के दिन क्या करता है, बैठना उठना हो ना तो परिमार्जन करता है पहले भूमि का, कभी बता देंगे आपको, बताया होगा वैसे, राइट? पुरुषोत्त उपवास बताया, पिछले साल 12 व्रत आप लोगों ने पढ़े, उसके अतिचारों में जैसे उस दिन वो ऊपर लेंटल पर कुछ रखना है तो पहले चढ़ कर देखेगा भैया कुछ है तो नहीं, फिर परिमार्जन करेगा, फिर रखेगा। उस दिन इतना ही अत्याचार, तो उसमें आदर भाव से करेगा। आदर, आदर अपनी जो क्रियाएं हो रही उसके प्रति भी आदर होता है। अंतिम उपचार विनय, क्या कहा? उपचार विनय। व्हाट इज दिस उपचार विनय? आपस में एक दूसरों का विनय करना, वो उपचार विनय है। आपस में परस्पर में, जैसे उपचार विनय के क्या क्या भेद हो सकते थोड़ा बताता हूं मैं आपको, पॉइंट वाइज बताता हूं। देवशास्त्र गुरु को नमोस्तु, अष्टांग नमस्कार,
ऐलक शुल्लक को, अर्जिका शुल्लिका को इच्छामि इच्छाकार, पंचांग नमस्कार, विनय के तौर तरीके, 9वीं प्रतिमा तक जय जिनेन्द्र। कितने जन समझ रहे हैं? और मुनिराज भी कैटेगरी देख देख कर आशीर्वाद बदलते हैं। यदि कोई नीच जाति का, शूद्र जाति का उनके सामने आए, चांडाल आदि आदि, तो उन्हें उपदेश आशीर्वाद भी देते, पाप क्षयोस्तु। ये भी विनय करते छोटों की। आशीर्वाद दिया मतलब विनय ही तो की। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवा। आपस में विनय का तात्पर्य, कोई बड़ा है अचानक उठकर खड़े रहना, अभिवादन करना, झुकना। कितने जन समझ रहे? विनय विनय हो गए, विनय। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, संवर निर्जर मोक्ष का आदर करना, विनय करना, मोक्ष मार्ग का विनय करना। लोगों को लगा कि मोक्ष संवर का क्या आदर करना। अरे इसी संवर के पीछे मुनिराज आदि आदरणीय है, इसी के पीछे सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति आदरणीय है, उनकी विनय होती है। इसी संवर के पीछे सो संवर आदरणीय। समय सर आपके सामने है संवर अधिकार, फटाफट खोलेंगे, फटाफट। मिला? संवर अधिकार 181वीं गाथा की उत्थानिका देखिए, हिंदी में नीचे देखिए। संवर अधिकार के प्रारंभ में ही कितने जन को मिल रहा है? शाबाश। संवर अधिकार के प्रारंभ में ही श्री कुंदकुंदाचार्य सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं। ऊपर क्या लिखा है? भेद विज्ञानम अभिनंदंती। अभिनंदन किसका? आज हमारे बीच में अभिनंदन होगा, किसका? भेद विज्ञान का अभिनंदन होगा, है? वेद विज्ञान का अभिनंदन, वेद विज्ञान का विनय, वेद विज्ञान का आदर। ये वेद विज्ञान का आदर कैसे कर? वेद विज्ञान के प्रति बहुमान लाना अर्थात हमारे जीवन में प्रकट होने लायक है ऐसा मानना। तो जिनके जीवन में प्रकट हुआ है उनके प्रति अपने आप आदर, विनय, बहुमान, भक्ति आ जाता है। जो जिस योग्य है उस लायक उनकी विनय करना चाहिए। उपचार विनय। टोडरमल जी पेज नंबर 6 पर क्या लिखते हैं देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। यथा योग्य विनय हो, ऐसे शब्द का प्रयोग मिलेगा आपको। मिला? हाँ, पेज नंबर 6। तथा जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करता हूं। कितने जन को लाइन मिल गई? शाबाश शाबाश। तो यथा योग्य विनय का तात्पर्य जैसा मैंने अभी कहा, 9वीं प्रतिमा तक जय जिनेन्द्र, 10वीं प्रतिमा, 11वीं प्रतिमा इच्छामि इच्छाकार, 11वीं प्रतिमा में आते हैं ऐलक, शुल्लक, अर्जिका, क्षुल्लिका। देवशास्त्र गुरु को होता है नमोस्तु। 8 द्रव्य से पूजन भी उनकी हो सकती, देवशास्त्र गुरु की, अन्य किसी की भी नहीं। अंत में जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात पर करना हमारा पूरा हो चुका है। इस विनय को समझते हुए यह ध्यान जरूर रखना चाहिए, लौकिक विनय को भी बराबर समझना चाहिए। अभी मुझे बरबस याद आ रहा है और मुझे रहा भी नहीं जा रहा है, तो मैं बता ही रहा हूँ। कल ही मेरे पास एक जन मिलने आए थे, सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ जब वे कह रहे थे, अपने जो संस्कार पढ़ते हैं ना 6th में,
उनके पिताजी आए थे, तो उनकी ग्रैंड माँ भी आई थी। तो इतना आनंद हुआ मुझे सुनकर, इतना ताज्जुब भी हुआ सुनकर। आज भी वे उनकी माँ के पैर छुए बिना पानी भी नहीं पीते हैं। हम माँ बाप को कैसे बोल सकते भाई इन सब की विनय करते हुए? माँ बाप हे आपलं पहिलं दैवत, तीर्थरूप, तीर्थ स्वरूप। तो ये धर्म की बातें, साधर्म की बातें, माँ बाप को आदर ही नहीं करोगे, आपके मन में ये भाव होना चाहिए माँ बाप को मैं पूर्णतया संकट से विमुक्त कराऊं, उन्हें पूर्ण अनुकूलता दे दूं स्वाध्याय करने के लिए। हम है, आप ये सब मत करो, रिलीज, हमारे लायक कुछ बात हो तो बताओ। उनको ग्रंथ दे, उनको कितना समझ में आए पूछे, उनको प्रवचन की सारी सामग्री दे, उनको जीवन के रहस्य बताए। आपको लग रहा होगा उनको क्या बताए, वे तो समझदार है। नहीं, यदि ग्रंथ हमने पढ़े हैं तो सच्ची समझ हम में डेवलप होती है। प्रेम से, शांति से उन्हें बताए किस में पाप है, किस में पुण्य है, धर्म की क्या है बात। अपने घर वालों के लिए यदि हमें दुनिया का एक प्रवचन गौन करना पड़ा तो आपको यह करना चाहिए, क्योंकि घर वालों के आपको साथ लेकर चलना आपकी प्राइम ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, प्रकृतिगत जिम्मेदारी है। एनीवे, साथ में जाते जाते आपको यह भी समझना चाहिए कि जो कुलिंगी है, कुदेव कुशास्त्र गुरु है, उनको प्रणाम विनय नहीं होती। अदरवाइज ये विनय मिथ्या तो हो जाएगा जो दुर्गति का कारण बनेगा। यदि आपके सामने कोई ऐसे मुनिराज आ जाए जो नग्न तो है लेकिन 28 मूलगुण का जैसा पालन का वैसा होता नहीं है, आप उनके सामने हाथ जोड़ सकते हैं कि नहीं दर्शन जी? भले ही जय जिनेन्द्र मन ही मन में कह लेंगे, चलेगा? अरे धूर्तता छोड़ तो दो, दम आनी चाहिए यार, तुमने माँ का दूध पिया है। तो ऐसे कैसे हो गए यार? हम तो तुमको अच्छा समझते थे। नहीं करना पड़ेगा ना फिर उनके सामने, फिर कैसे लगेगा, क्या लगेगा? जाओ दुर्गति में। प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय। 30वें श्लोक में रत्नकरण सावकाचार में, खोलिए जल्दी आपके सामने फटाफट, वहां पर लिखा है भय आशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागम लिंगे नाम। लिखा है आगे प्रणामम विनयम चैव, प्रणाम नहीं कर सकते, हाथ नहीं जोड़ सकते हैं, वन विचरू मुनिराज के ही सामने हाथ जोड़े जाएंगे। धर्मशालाओं में रहते हैं, प्लास्टर के कमरे में रह रहे हैं, मजे है, तुम ग्रेनाइट मार्बल पर बढ़िया है तखत बना है सागुन की लकड़ी का जो कम से कम 30-40 हजार का, मजे है यार तुम्हारी। मिला? क्या पेज नंबर है? 66। वहां पर है प्रणामम विनयम चे, वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, वहां पर प्रमाणम लिखा है क्या? हाँ गलत। प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय, न विनय करता है न प्रणाम भी करता है। इनको कोई सामाजिकता का ज्ञान नहीं, कोई व्यवहार का ज्ञान नहीं, इनको झुकते नहीं, करते नहीं, ईगो है, आकड़ू है। आकड़ तो होगी ना भाई, आकड़ तो है ही हमको, हम कोई साधारण थोड़ी है, हम विशेष बिरादरी के लोग हैं, हम उनके आदमी है। इतने आकड़ तो तुम्हें झलकनी ही चाहिए, कहीं झुकते नहीं अपन, अपना नाम लिख लो, जिसको बताना है बता दो, समझ में आ रहा? और सुन, सम्यक दृष्टियों को जबरदस्ती से तुम झुकाओगे तो लूले लंगड़े होंगे फिर। ते होंती लल्लमुआ बोही पुण्य दुल्हा ते सिम। कुंद कुंद आचार्य देव कहते कि जो जबरदस्ती से सम्यक दृष्टियों को झुकाने में तुले हैं, लूले लंगड़े होंगे वे जल्दी। कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा है, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी, इट्स नॉट माई वर्ड्स, मेरे शब्द ये नहीं। आपको लग रहा होगा बड़ी बात बोल रहे, राइट? बट ऐसा ही है। टाइम अप। ओम।